पीछे पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में दल करोला की पुष्प के सबसे आकर्षक भाग जो होता है वो करोला कहलाता है। तो उसमें आगे है कि फॉर्म्स ऑफ करोला, करोला की आकृति, तो अर्थात पुष्पों का रूप दलों के आकार में जो है ससंजन पर निर्भर करता है। अर्थात पुष्पों का रूप दलों के आकार और ससंजन अर्थात समान प्रकार के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे तो हम ससंजन बल कहते हैं, लेकिन उनकी समानता से अर्थ है कि ससंजन। तो दलों के आकार और ससंजन के आधार पर जो है पुष्पों के रूप निर्भर करता है। और ये दो प्रकार से यहाँ बताया गया है। एक है पृथक दलीय पॉलीपेटलस, पृथक दलीय, जिसमें पहला आता है रेगुलर अर्थात नियमित। तो रेगुलर में नियमित में जो है तीन रूप आते हैं। एक है क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म इसके अंतर्गत जो है जो क्रूसीफेरी फैमिली होता है जिसके अंतर्गत जो है सरसों आता है। तो सरसों का पुष्प देखे होंगे कि ऐसे जो है उसका जो करोला होता है वो करोला ऐसे ऊपर जो है से चौड़ा और नीचे जो है से ये पतला होता है, ऐसे नहीं। तो इसमें जो एक दल होता है सरसों के पुष्प का जो पीला रंग का दिखाई देता है वो ऐसे जो है क्रॉस रूपी होता है, ऐसे क्रॉस रूपी। तो क्रूसीफेरी फैमिली का एक प्रमुख लक्षण भी है कि उसमें जो दल होगा वो क्रॉस रूपी होगा और इसे हम क्रूसीफॉर्म कहेंगे। इस दल में जो है जो ऊपर का ये चौड़ा भाग है इसे हम फलक कहते हैं, फलक कहते हैं। और नीचे का ये जो पतला नुकीला भाग होता है इसे हम नखर कहते हैं। अर्थात इनमें जो है नखर और दल फलक ऊपर चौड़ा होता है, नखर जो है नीचे जो है वो पतला होता है। तो ऐसे दल को हम क्रूसीफॉर्म दल कहते हैं या क्रॉस रूपी दल कहते हैं। फिर है दूसरा कैरियोफिलस, कैरियोफिलस इस प्रकार के दलपुंज में जो है 5 दल होते हैं, जबकि इस क्रूसीफॉर्म में जो है सरसों के पुष्प में जो है 4 ही दल होते हैं, लेकिन इस कैरियोफिलस में जो है 5 दल पाए जाते हैं। और अपेक्षाकृत जो है नखर छोटे होते हैं, अर्थात नीचे का नुकीला जो भाग होता है वो कैरियोफिलस में जो है छोटा होता है। और फलक जो है नखरों से जो है समकोण पर होते हैं। इस नखर से ये फलक जो है समकोण पर होगा, अर्थात ऐसे जो है यदि ये ऊपर का भाग नखर है तो ऐसे ये जो है फलक से समकोण पर जो है पाया जाता है। जैसे डाइंथन्स में जो है एक कैरियोफिलस होता है। फिर होता है रोजेसियस, रोजेसियस अर्थात होता है गुलाबवत, रोजेसियस गुलाबवत। आप गुलाब का पुष्प देखे होंगे, उसमें ऊपर का जो चौड़ा भाग है दल का जिसे हम दल फलक कहते हैं वो तो काफ़ी चौड़ा होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन नीचे का जो नुकीला भाग होता है नखर ये बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, या तो बहुत कम नखर पाया जाता है, नहीं तो नहीं के बराबर अर्थात नहीं पाया जाता है। तो ऐसे दल को गुलाबवत दल कहते हैं। और फिर है इर्रेगुलर अनियमित, तो इस अनियमित में जो है आता है पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसियस। इसके अंतर्गत जो है जो दल होते हैं इनकी संख्या 5 होती है, दल की संख्या 5 होती है। सबसे नीचे का जो दल होता है वो ऐसे छतरीनुमा ऊपर से होता है जिसे हम ध्वजक कहते हैं। और नीचे के पार्श्व के 2 दल जो है ऐसे पाए जाते हैं तथा नीचे के 2 दल जो है आपस में ऐसे संयुक्त होते हैं, नहीं तो जिसे हम ध्वजक कहते हैं।
तो पैपिलियोनेसी अर्थात इनमें जो दल होते हैं ये अनियमित आकार का होता है। इसमें एक ही यह है पैपिलियोनेसी। जैसे नौतल, नौतल जो है पैपिलियोनेसियस के अंतर्गत आता है। तो ये पहला रहा क्या कि पॉलीपेटलस। नहीं, अब आगे है संयुक्त दली सिम्पेटेलस। सिम्पेटेलस अर्थात सिम्पेटेलस मीन्स होता है संयुक्त दलीय, अर्थात जो दल होता है ये आपस में जुड़ा हो और जुड़कर जो है एक विशेष आकृति बना लेता है, तो इसे हम संयुक्त दली कहते हैं। जैसे ये विभिन्न आकृति के आधार पर जो है ये कई प्रकार के होते हैं, अर्थात ये दल जब आपस में जुड़कर और जो विशेष संरचना बनाती हैं, आकार बनाती हैं, उस आकार के आधार पर ये कई प्रकार के हुए। जैसे घंटाकार, कि इसमें दलपुंज जो है इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ जाता है कि घंटे के आकृति या घंटा सदृश दिखाई देता है। जैसे अमरबेल। ऐसे है नालवत, अर्थात इसमें दल जो है इस प्रकार से जुड़ जाता है कि नली के आकृति का संरचना बन जाता है। जैसे सूरजमुखी में जो बिंब पुष्पक हैं ये नालवत हो जाते हैं। ऐसे है कीपाकार, कि संयुक्त दल आपस में मिलकर जो है कीप के आकृति की संरचना बना लेते हैं, तो उसे ऐसे दल को कीपाकार संयुक्त दल कहते हैं। जैसे धतूरा। ऐसे है चक्राकार, कि ये युक्त दलीय होते हैं, दल आपस में जुड़कर और एक चक्र जैसी संरचना बना लेते हैं, तो इसे हम चक्राकार कहते हैं। जैसे देखते हैं कि बैगन में जो दल होता है वो चीरलग्न होता है और चारों ओर जो है वो फैले होते हैं, चक्र के समान फैले होते हैं, लेकिन उनका आधार भाग जो है जुड़ा होता है, तो ये चक्राकार कहलाता है। ऐसे है ये संयुक्त दली में तो नियमित रहा। फिर इसमें है अनियमित। अनियमित में जीवित, अर्थात इस प्रकार का दलपुंज जो है ये जीवा के आकृति का होता है, तो इसे जीवित कहते हैं। कंपोजिटी कुल के पुष्पों में जो है ऐसा पाया जाता है। ऐसे है अनियमित में द्विओष्ठी। द्विओष्ठी अर्थात दलपुंज जो है दो ओष्ठों में विभक्त होता है। जैसे जो तुलसी होता है उसका दलपुंज जो है, जैसे हम लोग का ये ओठ जो है दो भागों में विभक्त लग रहा है, ऐसे जो है दिखाई देता है, तो द्विओष्ठी। ऐसे अनियमित में ही आता है मुंह बंद, कि दलपुंज भी द्विओष्ठी होता है। इसके एक ओष्ठ जो है ये दूसरे ओष्ठ के अत्यंत समीप होते हैं, जिससे लगता है कि ये क्या है, ये बंद हो गया है, तो इसे मुंह बंद कहते हैं। और फिर जो है कभी कभी दल में पूर्ण समानता होते हुए भी इनके चारों ओर जो है एक दल जैसी और चक्र बन जाता है, जिसे परिदल पुंज कहते हैं। नहीं, तो ये रहा करोला। आगे है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम अर्थात क्या भाई, ये पुमंग, कि पुष्प के नर जनन अंग को हम पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। और इस पुमंग के अंतर्गत जो है कई पुंकेसर, ऐसे जो है ये पुंकेसर पुतंत्र युक्त जो है लगे होते हैं। नहीं, तो ये पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं, और ये पुमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग है। फिर ये जो एक पुंकेसर को ले लें तो ऊपर का जो फूला हुआ भाग है इसे हम एंथर कहते हैं। एंथर अर्थात परागकोश कहते हैं। और ये तंतु के समान जो संरचना है इसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर,
कि पराग कोश से ये फिलामेंट अर्थात पुतंतु जो है कैसे जुड़ता है। तो एक है संलग्न, संलग्न अर्थात ये जो द्विपालित संरचना है जिसे हम पराग कोश कहते हैं, फूली हुई संरचना। तो इस पराग कोश का जो आधार भाग है इस पूरे से जो है यदि ये पुतंतु यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसे हम संलग्न कहते हैं। एक है अधबद्ध अर्थात ये पराग कोश है, यदि ये पराग कोश है तो इसके आधार भाग से यहाँ से जुड़ा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अधबद्ध कहते हैं। फिर है पृष्ठ लग्न अर्थात ये पराग कोश है और इस पराग कोश के पृष्ठ अर्थात पीछे का ये जो आधार भाग है इससे कहीं से ऐसे जुड़ गया तो इसे हम पृष्ठ लग्न कहते हैं। अर्थात पराग कोश के पृष्ठ पर किसी स्थान से जो है दृढ़ता पूर्वक जुड़ जाता है तो इसे हम पृष्ठ लग्न कहते हैं। तो ये पृष्ठ लग्न में बीच से जुड़ता है। और एक होता है मुक्त डोली, इसी में एक होता है मुक्त डोली। क्या भाई कि यदि यह पराग कोश है नहीं और इस पराग कोश के पृष्ठभाग में मध्य से थोड़ा सा हटकर यहाँ यदि ऐसे जुड़ा है तो मुक्त डोली है, क्योंकि मध्य में यदि यहाँ रहेगा तो स्थिर बना रहेगा, थोड़ा सा हट के रहेगा तो कभी इधर झुकेगा कभी इधर, तो डोलता रहता है, इसलिए जो है इसे हम मुक्त डोली कहते हैं। सॉरी, मुक्त डोली में बिल्कुल बीच बिंदु पर रहता है, ताकि अगर बीच बिंदु से हट कर रहेगा तब वो मुक्त रूप से नहीं डोलेगा, जिधर जो है अधिक रहेगा उधर वो झुक जाएगा। तो बिल्कुल बीच भाग से जो है यदि जुड़ा है तो उसे जो है हम मुक्त डोली कहेंगे, जबकि पृष्ठ भाग में जो है एकदम पीछे के संपूर्ण भाग से ऐसे ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो इन जो है 4 प्रकार से जो है ये पुतंतुओं का पराग कोश से जो है संलग्न होते हैं। फिर है पुंकेसरों का ससंजन, कि पुंकेसर जो है ये कैसे जुड़ते हैं। तो एक है ससंजन का अर्थ ही होता है कि समान प्रकार के अणुओं से जुड़ना। तो अगर पुंकेसर जो है अकेले है अलग अलग है तो क्या है, एक संगी में जो है पुतंतु एक ही बंडल से जो है जुड़े होते हैं। जैसे देखे होंगे कि एक संगी में जो है जो गुड़हल का पुष्प है नहीं, उस गुड़हल के पुष्प में जो है एक ऐसे जो है एक बीच में निकला होता है और इससे जो है ऐसे छोटे छोटे जो है ऐसे ये पुतंतु जो है पराग कोश युक्त जो है ये पुतंतु जो है इससे जुड़े होते हैं, तो इसे हम एक संगी कहते हैं। फिर है द्विसंगी, कि जब पुतंतु जो है 2 बंडलों में जुड़े होते हैं तो इन्हें द्विसंगी कहते हैं। जैसे मटर में जो है 2 संगों में 2 बंडलों में जो है जुड़ते हैं। फिर है बहुसंगी, कि जब पुतंतु अनेक बंडलों में जुड़े रहते हैं तो इसे बहुसंगी कहते हैं। जैसे सेमल का जो पुष्प होता है जो महकता भी नहीं है वो जो है 2 से अधिक बंडलों में उनके पुतंतु जुड़े होते हैं। और फिर है युक्ताकोशी, अर्थात जब केवल जो है जैसे पुतंतु है और ये पराग कोश है नहीं, तो केवल जो है पराग कोश यदि आपस में जुड़े हैं तो इसे हम कहते हैं युक्ताकोशी। और एक होता है संयुक्त पुंकेसरी। संयुक्त पुंकेसरी में अर्थात जब पुंकेसरों का जुड़ना उनकी पूरी लंबाई में होता है, पुतंतु से लेकर पराग कोश तक यदि ये पुंकेसर जुड़े हुए हैं तो युक्ता पुंकेसरी कहलाता है। और फिर है पुंकेसरों का आसंजन, कि यदि ये पुंकेसर पुष्प के अन्य भाग से भी जुड़ते हैं, पुष्प के अन्य भाग अर्थात पुंकेसर के बाहर का जो चक्र है वो क्या है, दल है, जब ये पुष्प के अन्य भाग से जुड़ते हैं तो इसे हम पुंकेसर का जो है क्या आसंजन कहते हैं। नहीं तो यदि दल से जुड़ गया पुंकेसर तो दल लग्न कहते हैं। ठीक है, यदि परिदल से जुड़ गया
तो परिदल लग्न कहते हैं। फिर है पुंकेसरों की लंबाई, कि पुंकेसरों जो पुंकेसर होते हैं ये जैसे सरसों में जो है, यहाँ हम देखते हैं सरसों कि सरसों में जो है यदि ये पुष्पासन है थैलमस, और इसके ऊपर जो है से ये जायांग है गाइनोसियम, और यहाँ ऐसे ये पुंकेसर नहीं पुंकेसर है जिनकी संख्या क्या है 6 है। तो इस 6 में 2 रो में हैं जो इस जायांग के चारों ओर हैं, उनकी संख्या 4 है। तो जायांग के चारों ओर जो है उनकी संख्या 4 है, अर्थात क्या है चतुर्दीर्घी। और बाहरी कतार में 2 ही है, जैसे यहाँ बीच में कोई है, इसके एक घेरे में जो है इसके समीप वाले घेरे में 4 हैं, तो और उसके बाहर वाले घेरे में 2 ही हैं। तो यहाँ इस जायांग के समीप जो है 4 पुंकेसर हैं, तो इसे हम कहते हैं चतुर्दीर्घी। और सबसे बाहर के रो में कतार में जो है 2 पुंकेसर है, तो इसे हम जो है द्विदीर्घी कहते हैं। फिर है परागकोश का मुख्य, परागकोश जो होता है परागकोशों का मुख्य पुष्प के मध्य की ओर होता है, तो इसे जो है अंतर्मुखी कहते हैं। नहीं, जैसे परागकोश है तो इसका मुख ये विदर यदि पुष्प की ओर होता है तो इसे हम अंतर्मुखी कहते हैं, जैसे आलू में। यदि पुमंग से बाहर की ओर जो है इसका मुख होता है तो इसे जो है हम बहिर्मुखी कहते हैं। और कभी कभी जो है ये बंद होता है तो इसे हम बंद